हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं अवधेश पोद्दार और बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन करता हूं आप सभी को आपके अपने परिवार एग्जामपुर डिफेंस वॉरियर पे। हम हैं एग्जामपुर कलम से क्रांति। एक और बच्चों, मैं बता दूं आप सभी को, ये कल जो क्लास हो रही थी, कल जो क्लास शाम में होनी थी उसमें कुछ प्रॉब्लम्स आ गई थी, जिस वजह से मैं वो क्लास कंटिन्यू नहीं कर पाया। तो आज ये मैं क्लास आपको कल के बदले में प्रोवाइड कर रहा हूँ और आगे भी अगर ये सब कुछ बढ़िया रहा तो फिर आगे से हम लोग इसी टाइम में ये क्लास कंटिन्यू करेंगे और आगे करते रहेंगे। चलिए ठीक है बच्चों, तो मैं बता दूं सबसे पहले आपको, जो पिछली क्लास की बात करी जाए बच्चों, तो पिछली वाली क्लास में हमने कौन सी टॉपिक पढ़ी थी? तो पिछली वाली क्लास में हमने बात करी थी ऑर्डर रैंकिंग टॉपिक के बारे में। तो आज हम लोग उसी ऑर्डर रैंकिंग के अगले वाले पोर्शन को करने वाले हैं। और इस टॉपिक को जो हम लोग अभी करने वाले हैं, इस टॉपिक का जो नाम है बच्चे, वो ऑर्डर रैंकिंग भी कह सकते हैं आप, अदरवाइज आप चाहें तो इस टॉपिक का जो नाम है वो टॉलेस्ट एंड यंगेस्ट रिलेशन भी कहा जाता है। तो आपका जो एयरफोर्स वाई का एग्ज़ाम होने वाला है, XY का एग्ज़ाम होने वाला है, उसमें आपको टॉलेस्ट एंड यंगेस्ट के नाम से टॉपिक आने वाला है। तो आप अच्छे से तैयारी करिए, देखिए कैसे बनता है क्वेश्चन। चलिए मैं कुछ क्वेश्चंस दिखाता हूँ बच्चे। तो पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे एक बार चेक करिए, मुझे बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या आने वाला है। क्वेश्चन दिया है, मुकेश इज टॉलर देन सुरेश बट शॉर्टर देन राकेश। मतलब मुकेश, क्वेश्चन दिया हुआ क्या है बच्चे कि मुकेश जो है वो सुरेश से लंबा है। तो मैं इसको ड्रॉ करता हूँ। देखिए सुरेश से लंबा मुकेश है ना, तो मुकेश सुरेश से लंबा है। तो देखो सिंपली समझना, जब भी कभी ऐसे क्वेश्चन जहाँ पे लेंथ या हाइट की बात करी जाती है या फिर एज की बात करी जाती है, तो उसमें ऊपर नीचे ड्रॉ करना ज़्यादा आसान होता है। तो मैंने क्या कर दिया, मुकेश इज टॉलर देन सुरेश बट शॉर्टर देन राकेश। मतलब मुकेश जो है वो टॉलर है सुरेश से बट शॉर्टर देन राकेश, है ना। तो मुकेश को सुरेश से टॉलर कर दिया, लंबा कर दिया, और शॉर्टर देन राकेश कर दिया, तो राकेश से छोटा कर दिया मुकेश को, मैंने ड्रॉ कर दिया इसके नीचे में। अभी आगे देखेंगे तो क्या दिया है, राकेश इज टॉलर देन हरीश। राकेश जो है वो हरीश से टॉलर है, हरीश से लंबा है। तो अब ये बताइए कि राकेश अगर हरीश से लंबा है, इसका मतलब ये हुआ कि हरीश जो है वो राकेश के नीचे में कहीं ना कहीं आना है। अब हरीश अगर राकेश के नीचे है तो हरीश एम के भी नीचे है कि एस के भी नीचे है कि इन दोनों के बीच में है कि इसके ऊपर है, ये तो कंफर्म पता नहीं है। हमें सिर्फ ये पता है कि हरीश राकेश के नीचे है। चलिए खैर आगे बढ़ते हैं। आगे क्या दिया हुआ है, राकेश हरीश से लंबा है लेकिन अमर से छोटा है। राकेश जो है वो किससे, हरीश से लंबा है। राकेश इज टॉलर देन हरीश बट शॉर्टर देन अमर। राकेश हरीश से लंबा है लेकिन अमर से छोटा है, मतलब अमर आ जाएगा ऊपर में, ये कह सकते हैं अमर से छोटा राकेश हो गया। तो क्वेश्चन है, हु अमंग देम इज द शॉर्टेस्ट। तो इनमें सबसे छोटा कौन है? तो अब बताइए जरा सा कि सबसे छोटा हमें ये पता है कि या तो एस हो सकता है या एच हो सकता है। सब मिला के टोटल 5 लोग हैं ना, तो टोटल 5 लोग हैं, तो 4 लोग ARMS तो दिख ही रहा है और 5वां लोग एच हो गया। सब मिला के 5 तो लोग यहाँ हैं। अब ये बताइए 5 लोगों में सबसे लास्ट की बात की, सबसे लास्ट में कौन जाएगा? सबसे लास्ट में चला जाएगा या तो एस या एच। अब इनमें से कौन सा ही जाएगा ये कंफर्म नहीं कर सकते हम, इसलिए इसका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, आइदर एस और एच आएगा। अगर आपने ये आंसर किया तो बेशक आपने सही आंसर किया है। ऑप्शन नंबर डी आपको आंसर करना पड़ेगा, निर्धारित नहीं कर सकते हैं, जो कि इंग्लिश में CND दिया हुआ है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बच्चों नेक्स्ट वाले सवाल पे। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे है, एक बार चेक करिए, इसको भी बताइए इस वाले क्वेश्चन का आपके हिसाब से आंसर क्या आना चाहिए। चलिए आपको टाइम मिलेगा, आप फटाफट से एक बार देख के मुझे बताइएगा जल्दी से इस वाले क्वेश्चन का आंसर क्या आना चाहिए। ओके बच्चों, जल्दी करके मुझे बताइएगा इस वाले क्वेश्चन का आपके हिसाब से आंसर क्या है, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। अभी बस यही चल रहा है बच्चे कि सब जगह कर्फ्यू चल रहा है, सब जगह तो बंदी चल रहा है, अभी आप जानते ही होंगे इस चीज़ को। इसलिए हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि जहाँ हमें वहीं से हम आपको क्लास प्रोवाइड करा सकें। तो इसमें थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, तो खैर उसको आपको समझना पड़ेगा, मैनेज करना पड़ेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों, देखते हैं इस वाले क्वेश्चन को क्या करेंगे। इस क्वेश्चन का आंसर, क्वेश्चन दिया है P Q T और B। देखो पहली बात तो ये समझ लो बच्चे कि ये जो क्वेश्चन आप करने वाले हैं, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि आपके एग्जाम में इस टॉपिक को अलग से तरजीह दी गई है। मतलब ये टॉपिक रैंकिंग के अलग रखा गया है, मतलब इस टॉपिक से अलग से क्वेश्चन आपसे जरूर पूछे जाने हैं, जबकि एक्चुअली में ये रैंकिंग का ही पोर्शन है। तो आपको परेशान नहीं होना पड़ेगा, समझते जाते हैं इस चीज को। क्वेश्चन क्या दिया बच्चे, क्वेश्चन है एच ऑफ P Q T A एंड B, मतलब सब मिला के टोटल 5 लोग हैं, P Q T 3 लोग हो गए, A और B 2 और 5 लोग हो गए। हैज डिफरेंट हाइट्स, T इज टॉलर देन P बट P एंड B, T इज टॉलर देन P एंड B। T जो है वो किससे किससे बड़ा है, तो P और B दोनों से बड़ा है। अब ये बताइए P और B दोनों से बड़ा है T, तो P और B में कौन बड़ा कौन छोटा है, ये तो डिसाइड करना मुश्किल है ना। फिर बट शॉर्टर देन A एंड Q, T इज टॉलर देन P एंड B। T जो है वो P और B दोनों से बड़ा है, लेकिन किससे छोटा है, तो T मतलब A और Q से छोटा है, तो ऊपर में आ जाएगा A और Q, ये कह सकते हैं। अब दिया हुआ है कि P सबसे छोटा नहीं है, तो अब बताइए P अगर सबसे छोटा नहीं, तो हमें एक बात तो पहले से पता है ना कि टोटल तो 5 ही लोग हैं। अब ये बताइए टोटल 5 ही लोग हैं, जिनमें से A Q T P B यहाँ पे सब आ ही गया है।
अब हमें पता क्या लास्ट में क्या दिया गया कि P सबसे छोटा नहीं है, तो अगर P सबसे छोटा नहीं है इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब तो ये हुआ कि P से भी छोटा कोई एक व्यक्ति होगा। अब बताइए क्या A Q T में से कोई भी P से छोटा हो सकता है? नहीं हो सकता है। तो होगा कौन? तो B ही तो छोटा हो सकता है ना, चूंकि P और B में रिलेशन पता नहीं था अभी हमें। अब जब P और B में रिलेशन पता नहीं है तो P और B में अब हम रिलेट कर सकते हैं कि B सबसे छोटा है, P उससे बड़ा है, और A और Q तो T के ऊपर चला जाएगा। तो अब क्वेश्चन दिया है कि सबसे लंबा कौन है, तो अब देखिए सबसे लंबा कौन हो सकता है, तो A और Q में से कोई एक होगा ना। अब कौन सा एक है ये तो कहना मुश्किल है। तो अगर आपने A आंसर किया या B आंसर किया तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। तो आपको करना क्या पड़ेगा आंसर यहाँ पे बच्चे, तो आंसर करना पड़ेगा नन ऑफ दीज, मतलब इसका आंसर करना पड़ेगा नन ऑफ दी, जो कि ऑप्शन नंबर ई में दिया है। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। इस वाले क्वेश्चन का बच्चे आंसर हो गया नंबर ई। तो आप में से जितने बच्चे ने ऑप्शन नंबर ई किया है सही है। आगे बढ़ के देखते हैं नेक्स्ट सवाल क्या है बच्चों। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे बहुत सिंपल से क्वेश्चन आते हैं, आप बस अच्छे से ट्राई करिए, क्वेश्चन बनते चले जाएंगे आपसे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों क्या दिया। एक बार आप चेक करके मुझे बताइए क्या इसका आंसर लग रहा है आपको, क्या होना चाहिए। यहाँ पे फिर से ए बी सी डी ई 5 लोग हैं, ईच हैज़ डिफरेंट हाइट, इन सभी की हाइट जो है वो डिफरेंट दी गई है। डी इज ऑनली शॉर्टर देन बी, चलिए मैं बता देता हूँ, देखिएगा क्या दिया है। ए बी सी डी ई है, ये 5 लोग हैं, इनकी हाइट डिफरेंट दी गई है। अब क्या दिया हुआ है, डी इज ऑनली शॉर्टर देन बी। अब देखो एक बात समझना, सेंटेंस में अगर ओनली वर्ड की बात की जाए, ओनली का मतलब क्या होता है, ओनली का मतलब केवल है। जैसे मैंने कहा कि मैं केवल सुमित को क्वेश्चंस बताऊंगा, मैंने कहा कि मैं ओनली सुमित को क्वेश्चन बताऊंगा, इसका मतलब यह होता है कि मैं सुमित के अलावा और किसी को क्वेश्चन नहीं बताऊंगा। आप समझ रहे हैं ना मैं क्या कह रहा हूं। मैं कह रहा हूं ओनली का मतलब क्या होता है, ओनली का मतलब होता है केवल एक, सिर्फ एक, सर्टेन है कि सिर्फ एक, इसके अलावा और कोई नहीं। या जिसके बारे में मैंने इन्फॉर्म किया कि केवल इन 4 लोगों को, तो केवल इन 4 का मतलब क्या है, इन 4 के अलावा 5वां कोई नहीं हो सकता है। जब केवल की बात मैंने कही ना, तो केवल का मतलब ही होता है कि इसके अलावा और कोई नहीं हो सकता। तो क्या दिया है, ए बी सी डी ई इच हैज डिफरेंट हाइट, डी इज ओनली शॉर्टर देन बी, मतलब डी केवल और केवल बी से छोटा है। तो अब ये बताइए मुझे जरा सा कि डी अगर केवल बी से छोटा है इसका मतलब क्या हुआ, डी अगर केवल बी से छोटा है इसका मतलब ये हुआ कि डी बाकी सबसे बड़ा है। केवल बी से छोटा है मतलब बाकी सबसे बड़ा, तो इनमें सबसे बड़ा कौन हो जाएगा, बी हो जाएगा। डी केवल बी से छोटा है, तो बी ही इकलौता ऐसा व्यक्ति है जो डी से बड़ा है, बाकी सब डी से क्या है, तो बाकी सब कहीं ना कहीं डी से छोटे माने जाएंगे सिंपली। इसका मतलब ये हुआ ना। तो अगर यहां पे एक क्वेश्चन पूछता कि बताइए इनमें सबसे लंबा कौन है, तो सबसे लंबा कौन है, इस चीज को निकालने के लिए आगे किसी भी लाइन को पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपका क्वेश्चन इसी लाइन से बन जाएगा। अभी क्या दिया था कि D केवल B से छोटा है, तो B से छोटा है D, मतलब केवल B से छोटा है, मतलब इसके अलावा और किसी से छोटा नहीं है, मतलब बाकी सब इनके नीचे चले जाएंगे। तो सब मिला के 5 टोटल लोग हैं ना, तो 3 जो और लोग बचे हैं वो कहीं ना कहीं D के भी नीचे होंगे, ये श्योर एंड सर्टेन है। अब क्या दिया है, E A और C से छोटा है, मतलब E जो है वो A और C दोनों से छोटा है। तो अब बताइए सबसे छोटा कौन हो जाएगा, E हो जाएगा। A और C कहां जाएंगे, तो A और C चले जाएंगे D और E के बीच में, ये कह सकते हैं। ए और सी कहां चले जाएंगे बच्चे, तो डी और ई के बीच में चले जाएंगे। अब क्वेश्चन दिया है इनमें सबसे छोटा कौन है, तो सबसे छोटा तो ऑब्वियसली ई हो जाएगा। तो ई कहीं ऑप्शन में दिया है क्या, ऑप्शन नंबर ए इस वाले क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। क्लियर है? आप मुझे बताइए कि आपने कहीं डाटा अनएडिक्वेट तो इसका आंसर नहीं कर दिया, और मुझे लग रहा है कि आप में से कुछ लोग गलतियां कर चुके हैं। तो यहाँ ध्यान रखना है कि इस ए और सी के बारे में हमें पता था कि ए और सी जो है वो ई से बड़ा है, इसका मतलब ई सबसे छोटा हुआ, और ई जब सबसे छोटा होगा तो उसके बेसिस पे हमारा आंसर क्या आ जाएगा, ई आ जाएगा। क्लियर है? आगे बढ़े नेक्स्ट वाले सवाल में बच्चों। ओके चलिए बच्चों अगला सवाल देखते हैं। नेक्स्ट सवाल आपके स्क्रीन पे एक बार चेक करके मुझे बताइएगा इस वाले क्वेश्चन का। यहाँ पे भी वही बात है, ए बी सी और डी 4 बिल्डिंग्स की बात करी गई है जो कि रेसिडेंशियल कॉम्प्लेक्स है, यहाँ पे कहा गया है। ईच हैज डिफरेंट हाइट, ए इज द ओनली हायर देन डी, फिर बी इज शॉर्टर देन सी। ये एक इन्फॉर्मेशन दी गई है, इसको एक बार पढ़िए। हिंदी में चाहे तो आप हिंदी में पढ़ सकते हैं, इंग्लिश में चाहे तो आप इंग्लिश में पढ़ सकते हैं। इसको पढ़ के एक बार मुझे बताइएगा क्या इसका आंसर आने वाला है। क्वेश्चन क्या दिया, चलिए मैं बताता हूं बच्चों। क्वेश्चन दिया है ए बी सी और डी आर 4 बिल्डिंग्स इन अ रेसिडेंशियल कॉम्प्लेक्स, इच हैज डिफरेंट हाइट, इन सभी की हाइट क्या है, अलग अलग है, डिफरेंट हाइट है। ए इज ओनली हायर देन डी, मतलब ए केवल डी से
ऊंचा है। ए केवल डी से ऊंची बिल्डिंग है, तो केवल डी से ऊंची है मतलब ये हुआ कि बाकी सबसे छोटी है। केवल का मतलब मैंने बताया था, केवल का मतलब सिर्फ वही, उसके अलावा और कोई नहीं। तो यहां दिया ए केवल डी से ऊंची है, इसका मतलब ये हुआ कि डी से ऊंची ए है और बाकी जो भी है केवल डी से ऊंची है ए, मतलब ये कि बाकी सबसे छोटी है ये कह सकते हैं। बाकी सबसे हाइट जो कम है, हाइट जो ए की होगी वो कम होगी। अब क्या दिया है, बी सी से छोटी है लेकिन ए से ऊंची है, तो बी जो है वो सी से छोटी है, सी से छोटी है बी लेकिन ए से ऊंची है, तो ए से ऊंची कर दिया मैंने इस चीज को। अब क्वेश्चन दिया है निम्नलिखित में से कौन सा भवन सबसे ऊंचा है, तो सब मिला के टोटल 4 ही तो लोग थे, 4 ही तो बिल्डिंग है ना यहाँ पे। सबसे ऊंचा बिल्डिंग कौन हो जाएगा, सी हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। तो जिस भी बच्चे का आंसर बी ऑप्शन आया था सही आया था। कोई बात नहीं बच्चे, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट वाले सवाल पे। अगला सवाल देखिए क्या दिया आपके स्क्रीन पे। बहुत आसान तरीके से हम क्वेश्चंस कर पा रहे हैं। अगर आपको दिक्कत हो तो मुझे बताइएगा, ताकि अगली वाली वीडियो में इसको सुधार सकूं। अगर प्रॉब्लम होती हो आपको तो मुझे बताना है इस वाले क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा। यहाँ पे एक इन्फॉर्मेशन दी गई, एक बार देख लीजिएगा, मुझे बताइएगा क्या इसका आंसर आने वाला है। क्वेश्चन है कि यहाँ पे इंटेलिजेंस की बात करी गई, कौन किससे ज्यादा बुद्धिमान है या कितना बुद्धिमान है, इससे जुड़ा हुआ एक सवाल आपके सामने है। क्वेश्चन दिया है एन इज मोर इंटेलिजेंट देन एम। एन जो है वो एम से ज्यादा इंटेलिजेंट है। चलिए मैं इसको ड्रॉ करता हूं। एम से ज्यादा इंटेलिजेंट कौन है, एन हो गया, मैंने ड्रॉ कर दिया। इसको देखना बच्चे। फिर दिया एम वाई जितना बुद्धिमान नहीं है, मतलब एम उतना बुद्धिमान नहीं है जितना वाई बुद्धिमान है। ये क्वेश्चन क्या दिया है एक बार समझते हैं। अभी लाइन दिया हुआ है कि एम इज नॉट एज इंटेलिजेंट एज वाई, मतलब एम उतना बुद्धिमान नहीं है जितना वाई है। इसका मतलब ये कि वाई ज्यादा बुद्धिमान है। मैं उतना पढ़ा लिखा नहीं हूं जितने आप पढ़े लिखे हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि मैं आपकी बराबरी नहीं कर सकता, मैं आपसे कम पढ़ा लिखा हूं। वही चीज यहां है कि एम वाई जितना बुद्धिमान नहीं है, तो जितना बुद्धिमान नहीं है इसका मतलब क्या हुआ कि एम वाई जितना बुद्धिमान नहीं है, इसका मतलब हुआ कि वाई से कम बुद्धिमान है एम। तो वाई इसके ऊपर आ जाएगा ना, तो वाई किसके ऊपर जाएगा, एम के ऊपर जाएगा। अब वाई एम के ऊपर जाएगा तो एन के भी ऊपर वाई है, कि एम और एन के बीच में वाई है, कि एन के ऊपर वाई है, ये तो कंफर्म पता नहीं, लेकिन इतना पता है कि एम के ऊपर वाई है। अब क्या दिया हुआ है देखते हैं एक बारी। एक्स वाई से अधिक बुद्धिमान है, तो अब ये बताइए एक्स वाई से बुद्धिमान है, मतलब जहां वाई होगा उसके ऊपर में एक्स को ड्रॉ करना पड़ेगा, लेकिन एन की तरह अच्छा नहीं है। अब देखिए लाइन एक बार क्लियर कर दिया ना इस चीज को कि एक्स वाई से ज्यादा बुद्धिमान है लेकिन एन की तरह अच्छा नहीं है। मतलब एन की तरह अच्छा नहीं है, मतलब यहां पे बुद्धिमान होना चाहिए था। मतलब मतलब एक्स जो है वो वाई से अधिक बुद्धिमान है लेकिन एन इतना बुद्धिमान नहीं है। मतलब एन इनमें, मतलब एक्स जो है वो वाई से बुद्धिमान तो है लेकिन एन जितना बुद्धिमान नहीं है। मतलब इन सबों में सबसे ज्यादा बुद्धिमान कौन हो जाएगा, एन हो जाएगा, क्योंकि एक्स और वाई जो है, एक्स के नीचे में वाई, वाई के नीचे में एम, और सबसे ऊपर में कौन आ जाएगा, एन आ जाएगा। यही तो 4 लोग हैं ना, एन एम एक्स वाई, इसी के बारे में तो बात करी गई है। तो क्वेश्चन है इनमें सबसे बुद्धिमान कौन है, सबसे बुद्धिमान हो जाएगा एन, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। तो आपने आंसर क्या किया मुझे बताइएगा जरूर। ऑप्शन नंबर ए इस वाले क्वेश्चन का आंसर आने वाला है। क्लियर है? कोई मुझे दिक्कत हो तो मुझे बताते रहिएगा बच्चे, मैं कमेंट्स पढ़ के आपके रिप्लाई भी करूंगा अगर पॉसिबल हुआ। चलिए अगला सवाल देखते हैं। बस लाइंस को पढ़िए प्रॉपर तरीके से। लाइंस आपने प्रॉपर तरीके से कर लिए तो मेरा भरोसा करिए सारे क्वेश्चंस आप कर लेंगे। बस यही एक बात ध्यान रखनी है कि ओनली वाली जब भी कभी बात हो तो ओनली का मतलब क्या होता है ये समझना है। ओनली का मतलब क्या है ये जानना बहुत जरूरी है आपके लिए, ये समझिएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं बच्चों। इस क्वेश्चन को जल्दी से कोई मुझे करके बता दे क्या इसका आंसर आएगा। करुण है, क्वेश्चन है वरुण इज टॉलर देन संजय। वरुण किससे बड़ा है, संजय से बड़ा है। ठीक है। वरुण विपुल से सॉरी विपुल इज टॉलर देन वरुण। विपुल वरुण से लंबा है, तो वरुण हो गया, बी फॉर वरुण कर दिया मैंने, और विपुल को वी कर देता हूं मैं। ठीक है, वी फॉर विपुल या बी आई कर सकते हैं, बी पी कर सकते हैं, आपकी मर्जी करो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। विपुल इज टॉलर देन वरुण। फिर दिया है कृष्णा इज ऑल्सो नॉट एज टॉल एज विपुल। मतलब कृष्णा जो है ना, कृष्णा उतना लंबा नहीं है, कृष्णा भी उतना लंबा नहीं है जितना कि विपुल वरुण से लंबा है। सॉरी, अच्छा, कृष्णा इज ऑल्सो नॉट एज टॉल एज विपुल इज टॉलर देन वरुण। मतलब ये कृष्णा भी उतना लंबा नहीं है जितना कि विपुल वरुण से लंबा है। मतलब कृष्णा भी उतना लंबा नहीं है जितना कि वरुण लंबा है, मतलब कृष्णा भी इससे छोटा हो जाएगा। मतलब इन वरुण के नीचे में भी कौन आ जाएगा, कृष्णा आ जाएगा। अब ये बताइए कि वरुण के नीचे में कृष्णा है तो कृष्णा बी के नीचे है कि एस के नीचे है कि बी और एस के बीच में है, ये तो पता नहीं चल रहा है। कि एस के मतलब के सबसे नीचे है कहाँ है ये तो पता नहीं चल रहा है। तो अब क्वेश्चन अगर ये पूछता आपसे कि इनमें सबसे छोटा कौन है, तो आप हमेशा सी एंड डी इसका आंसर करते हैं अगर ये पूछता तो। लेकिन अभी क्वेश्चन कुछ अलग है। क्वेश्चन पहले पढ़िए क्या दिया है। क्वेश्चन दिया है सबसे लंबा कौन है, सबसे लंबा तो वरुण है ना, वरुण। तो वरुण कहीं दिया है, ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। तो जिस भी बच्चे का आंसर ऑप्शन नंबर ए आया सही आया। अरे सॉरी वरुण नहीं विपुल है वो, सॉरी मेरी गलती है, ये विपुल हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है बच्चे,
अभी जो हमने आंसर किया था वरुण तो बी था और विपुल का मतलब वी से था, तो वी सबसे ऊपर में था तो विपुल हो जाएगा, इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट वाले सवाल पे। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग समझ रहे हैं क्वेश्चंस को। 6 क्वेश्चन हमने कर लिए और बहुत फास्ट मेरे ख्याल से क्वेश्चन हो रहे हैं, आराम से हो रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बस आपकी समझ में आ रही हो चीज़ें तो ये जरूरी है, अगर समझ में आ गया तो बढ़िया है, अदरवाइज थोड़ी परेशानी है। एक बार चेक करके देखते हैं बच्चों क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं चाहता हूँ इस बार आप लोग फटाफट से इस वाले क्वेश्चन का आंसर करें, मैं इस क्वेश्चन को लास्ट में बताऊंगा आपको, ठीक है? क्वेश्चन दिया हुआ है क्या है बच्चे, जे के एल एम एन में से एन है, जे के एल एम एंड एन हैव डिफरेंट हाइट, एम इज ओनली शॉर्टर देन जे। देखो फिर से वही बात, ओनली वाली बात तो बार बार पूछी जा रही है ना, तो ओनली का मतलब समझ लीजिएगा कि ओनली का मतलब होता है सिर्फ वही, इसके अलावा और कोई नहीं, उसके अलावा और कोई नहीं, ठीक है? अब देख क्या दिया है, ईच ऑफ जे के एल एम एन एन हैव डिफरेंट हाइट, एम इज ओनली शॉर्टर देन जे, एम केवल जे से छोटा है। इसका मतलब क्या हुआ, एम सिर्फ और सिर्फ जे से छोटा है, इसका मतलब बाकी सबसे वो बड़ा है। m केवल j से छोटा है तो j से छोटा हो जाएगा m, मतलब बाकी सबसे बड़ा होगा। सब मिला के टोटल कितने पर्सन है, सब मिला के यहाँ 5 पर्सन है ना, तो 3 जो पर्सन बचेगा वो तो आ जाएगा नीचे में, ये तो तय है, गारंटी है कि नीचे ही आएगा। अब क्या दिया, अगर यही पूछता कि सबसे बड़ा कौन है तो आप सिंपली कहते जे हो गया इसका आंसर, तो आगे पढ़ते ही नहीं, खत्म कहानी हमारी यहीं पे। आगे दिया है k इज नॉट एज टॉल एज n एंड n इज शॉर्टर देन l, k इज नॉट एज टॉल एज n, k उतना लंबा नहीं है जितना कि n लंबा है, मतलब ये कि n ज्यादा लंबा है, k इससे कम लंबा है। k इज नॉट एज टॉल एज n, मतलब k उतना लंबा नहीं है जितना कि n है, एंड n इज शॉर्टर देन l, और n जो है वो l से छोटा है। n किससे छोटा है भाई, l से छोटा है। तो अब बताइए ये 3 लोग साथ में आ गए ना, तो इन 3 को यहां सेट कर सकते हैं हम, l n और क्या आ जाएगा, k आ जाएगा। अब ये तो l n के सोर्स सेट हो गया यहाँ पे। तो अब दिया क्या, उनमें सबसे छोटा कौन है, हु इज द शॉर्टेस्ट आउट ऑफ दम, मतलब इन सबों में जो शॉर्टेस्ट है वो बताना है। तो हमें ऑप्शन आ गया के कहीं दिया हुआ है क्या, के दिया हुआ है ऑप्शन नंबर सी में, जिसका भी आंसर सी आया है, ऑप्शन नंबर सी आया, बेशक आपने सही आंसर किया बेटा, ठीक है? आगे बढ़े, अगर आप लोगों की आज्ञा हो तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट वाले सवाल पे। ओके चलिए, मैं उम्मीद करता हूँ कि कोई गलतियां आपसे नहीं हो रही होंगी, आप सब क्वेश्चन समझ रहे होंगे। देखिए जितने भी क्वेश्चन हमने किए हैं उनमें क्वेश्चन ये वाला थोड़ा बढ़िया क्वेश्चन है, आपको थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा इस क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन में कुछ न्यूमेरिकल वैल्यूज भी दिए जाएंगे आपको जरूरत पड़ने पर आगे जाएंगे। तो अभी इस क्वेश्चन को एक बार समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है? क्वेश्चन देखिए क्या दिया है बच्चे, क्वेश्चन दिया है अमंग ए बी सी एंड डी, मतलब इन 4 लोगों में ए बी सी और डी की बात करी गई है। एक बार आप लोग पहले ट्राई करके देख लीजिए आपसे बन रहा है नहीं बन रहा है, फिर मैं बताता हूं। बहुत सेफ्टी से रहना पड़ेगा बच्चों, बहुत मतलब ये जो समय है बहुत ही क्रूशियल समय है, बहुत ही क्रिटिकल कंडीशन है पूरे वर्ल्ड में, सिर्फ अपने देश की बात नहीं है, सब जगह ऐसा ही है। तो अभी थोड़ा सा आपको सावधानी बरतनी पड़ेगी, ध्यान रखिएगा अपना, ख्याल रखिएगा अपना। चलिए बच्चों आगे बढ़े, देखिए इस क्वेश्चन को करके हम लोग क्या, अभी क्वेश्चन दिया क्या है, ए बी सी और डी में से बी ए से भारी है, बी जो है वो ए से भारी है। तो अब देखिए यहाँ पे 2 चीजें हैं, एक बात समझना, ये क्वेश्चन थोड़ा टेढ़ा है बच्चे, इसमें 2 इंफॉर्मेशन दी गई है, एक तो लंबा भी है एक भारी भी है। तो शॉर्टेस्ट सॉरी मतलब वेट कितना ज़्यादा है कितना कम है ये भी ध्यान रखना है, और लंबाई कितनी है एज कितनी है इसके बेसिस पे भी शायद इस क्वेश्चन को करना पड़ेगा आपको। एक बार चेक करके देखते हैं क्या दिया है। क्वेश्चन दिया है अमंग ए बी सी एंड डी, बी इज हैवियर देन ए एंड सी बट सी इज टॉलर देन हिम, मतलब बी इज हैवियर देन ए एंड सी, बी जो है वो भारी है, किससे किससे भारी है, तो ए और सी से भारी है बी। अब ये बताइए कि ए और सी से भारी है बी, ये तो पता है, लेकिन इन दोनों में ए और सी में कौन भारी है कौन हल्का है ये पता नहीं चल रहा है, ठीक है? आई क्या दिया है, बी इज हैवियर देन ए एंड सी बट सी इज टॉलर देन हिम, लेकिन सी जो है ये क्या है, अच्छा बी इज हैवियर देन ए एंड सी, बी ए और सी दोनों से भारी है, बट सी इज टॉलर देन हिम, लेकिन सी जो है वो उनसे लंबा है, सी इनसे लंबा है। किससे लंबा है भाई, तो सी बी से लंबा है, ये बात तय हो गई, ठीक है? D is not as tall as C while A is the shortest। क्या दिया है, D is not as tall as C, मतलब D C जितना लंबा नहीं है लेकिन जबकि सबसे छोटा है। D जो है वो C जितना लंबा नहीं है, जितना लंबा C है उतना लंबा D तो नहीं है, मतलब D इसके नीचे आएगा, इसके नीचे में कहीं ना कहीं D आएगा, ये हम कह सकते हैं। एक काम करता हूँ मैं इसको थोड़ा अलग से ड्रॉ कर लेता हूँ, क्योंकि जगह नहीं बच रहा मेरे पास। ए बी सी और डी में बी ए और सी से भारी है, तो बी जो है वो ए और सी दोनों से भारी हो जाएगा बी, ये क्लियर कर दिया मैंने।
लेकिन सी उससे अधिक लंबा है, लेकिन सी उससे अधिक लंबा है, मतलब सी जो है वो बी से अधिक लंबा है, तो बी से अधिक लंबा सी हो जाएगा। इधर लेंथ के हिसाब से है, इधर जो हम लोग कर रहे हैं ये लेंथ के हिसाब से कर रहे हैं, और इधर क्या कर रहे हैं, इधर वेट के हिसाब से कर रहे हैं, ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको। अब क्या दिया हुआ है आगे, बी ए और सी से भारी है, बी जो है वो ए और सी से, चलो कर दिया, सॉरी फिर से देख लेते हैं। बी ए और सी से भारी है लेकिन सी उससे अधिक लंबा है, सी उससे अधिक लंबा है। डी सी जितना लंबा नहीं है, डी जो है वो सी जितना लंबा नहीं है, मतलब डी इसके नीचे में आने वाला है, ये तो तय हो गया। जबकि सबसे छोटा है, डी जो है वो सबसे छोटा है। तो अब बताइए सब मिला के टोटल कितने पर्सन है, टोटल तो 4 ही है ना, तो डी सबसे छोटा है, ये दिया गया है ना। अच्छा वजन में नहीं, डी डी सी जितना लंबा नहीं है, डी जो है वो सी जितना लंबा नहीं है जबकि सबसे छोटा है। तो डी सी जितना लंबा तो नहीं है लेकिन सबसे छोटा है, इसका मतलब ये कि डी सबसे नीचे में आएगा। हाइट में छोटा का मतलब क्या है, हाइट से ही तो है। टॉलेस्ट या शॉर्टेस्ट की बात करें तो ये हाइट से जुड़ा हुआ होगा। फिर दिया है सी इज नॉट एज हैवी एज ए, सी इस वाले क्वेश्चन में पता नहीं, इस वाले क्वेश्चन में कुछ गलतियां लग रही हैं मुझे। डी सी इतना लंबा नहीं है लेकिन सबसे छोटा है। अच्छा आगे पढ़ के देखते हैं क्या दिया है। इंग्लिश में कुछ और दिया है, हिंदी में कुछ और दिया है, इससे मैं थोड़ा कंफ्यूज हो रहा हूँ इस क्वेश्चन में। डी इज नॉट एज वेल एज, डी इज नॉट एज टॉल एज सी वाइल ए इज द शॉर्टेस्ट। डी इज नॉट एज टॉल एज सी, डी सी इतना लंबा नहीं है, वाइल ठीक है चलो, सी डी से, हिंदी में करके देखते हैं एक बारी। सी डी, डी से, सी डी से बी जितना भारी नहीं है लेकिन उससे छोटा है, ये क्या है। सी इज नॉट एज हैवी एज ए, सी ए जितना भारी नहीं है, तो ठीक है सी ए जितना भारी नहीं है मतलब सी इससे कम आ जाएगा, चलो ये मान लिया मैंने। आगे क्या दिया हुआ है, इंग्लिश में करके देखते हैं, हिंदी में कुछ गलत दिख रहा है यार। डी इज नॉट एज टॉल एज सी, डी सी इतना लंबा नहीं है, वाइल ए इज द शॉर्टेस्ट, पता नहीं क्या है। सी इज नॉट एज हैवी एज ए, सी ए जितना भारी नहीं है, चलो ठीक है। डी इज हैवियर देन बी बट शॉर्टर देन हिम, डी इज हैवियर देन बी, डी बी से हैवी है, तो डी अगर बी से हैवी है तो डी इज हैवियर देन बी, डी को ऊपर करना पड़ेगा। फिर क्या दिया है, डी इज हैवियर देन बी बट शॉर्टर देन हिम, लेकिन उससे छोटा है, लेंथ में उससे छोटा है, मतलब डी जो है वो बी से छोटा है, ये कह सकते हैं ना। तो डी अगर बी से छोटा है तो बी से छोटा, तो डी कर ही दिया हमने, तो बी सी। अब देखिए यहाँ पे मुझे लगता है कि जो ऊपर में लाइन दिया था ना, यहाँ पे पढ़िएगा, डी इज नॉट एज टॉल एज सी वाइल ए इज शॉर्टेस्ट, तो यहाँ पे ए होना चाहिए था, यहाँ ए होना चाहिए था, ए कैपिटल ए जो होता है ना, ये ए होना चाहिए था, बट वाइल ए इज द शॉर्टेस्ट, तो ए यहाँ आएगा, ठीक है। उसके बाद अभी जो लाइन दिया है लास्ट में क्या दिया हुआ है, डी इज हैवियर देन बी बट शॉर्टर देन हिम, डी जो है वो बी से हैवियर है, डी डी वजन में बी से ज़्यादा भारी है, डी बी से वजन में ज़्यादा भारी है, लेकिन शॉर्टर देन किससे है, शॉर्टर देन बी, लेकिन बी से छोटा है, शॉर्टर मतलब हाइट में बी से छोटा है, तो बी से छोटा सी यहाँ, सॉरी डी यहाँ आ जाएगा, ठीक है, ऐसा होना चाहिए था। इस वाले क्वेश्चन में थोड़ी मिस्टेक्स थी बच्चे, इसलिए गलती थोड़ा सा ये हो रहा था, प्रॉब्लम हो रही थी बनाने में। वैसे अगर देखा है तो वेट के हिसाब से डी बी ए सी आ जाएगा और हाइट के हिसाब से सी बी डी ए आ जाएगा, ठीक है। तो अब क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया, सबसे भारी कौन है। तो सबसे भारी जो इसमें मुझे दिख रहा है, सबसे भारी मुझे दिख रहा है आपको डी दिख रहा है सबसे भारी, तो ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर कर देंगे, ठीक है। इस वाले क्वेश्चन में थोड़ा हिंदी वाले को गलती कर दीजिएगा, इंग्लिश वाले में थोड़ी सी मिस्टेक्स थी जिसकी वजह से थोड़ी गलतियां हो रही थी अभी हमारे से। चलो आगे करके देखते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में। इधर क्या आ रहा है, तो डी बी ए सी आ रहा है, सी बी डी ए आ रहा है, ठीक है, डी बी ए सी सी बी। ओके बच्चों, सबसे लंबा कौन है, ये क्वेश्चन दिया था, एक बार देख लेते हैं सबसे लंबा कौन है, ये निकालना है ना हमें इस बारी। आपने देख लिया, एक्सप्लेनेशन देख लिया ना आपने कैसे था ये क्वेश्चन, पता नहीं मैं ला नहीं पाऊंगा कैसे लाते हैं इस क्वेश्चन को। आपने जो देखा, आपने जो एक्सप्लेनेशन किया उसके हिसाब से ढूंढ लीजिएगा कि इसका आंसर क्या आएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आइदर तो नहीं होगा, या तो ए या बी इसका आंसर आ सकता है, एक बार चेक करके देख लीजिएगा बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। अभी इस क्वेश्चन में पहली बात तो थोड़ी सी गलतियां थी, मिस्टेक्स था इंग्लिश में, उसके हिंदी में भी गलतियां थी, इसलिए थोड़ा सा टाइम लग रहा था। अदरवाइज मैंने सॉल्व कर लिया, हमने सॉल्व कर लिया इस क्वेश्चन को। अब जो आपने एक्सप्लेनेशन अपने नोटबुक में किया होगा उसको आप उसके हिसाब से इस क्वेश्चन को कर लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं करके बच्चों। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर एक बार चेक करके मुझे बताइएगा इस वाले क्वेश्चन का आंसर क्या आने वाला है। अब देखिए जो भी आप करें ना, जो भी यहाँ पे आप देखें,
जो भी आप इसको बनाएं, आप इसका क्या करना है, इसका एक बारी नोट कर लिया करना जो भी आंसर आ जाएगा, क्योंकि आगे भी जब करेंगे तो 10 के बाद 11 जो क्वेश्चन है सब इसी से जुड़ा हुआ हो सकता है, तो एक बार चेक करना पड़ेगा हम लोग को, ठीक है। चलिए देखते हैं करके। 11 अलग है कि सेम है, एक बार देख के पढ़ के देखेंगे इस क्वेश्चन में, थोड़े से आगे पीछे क्वेश्चन हो गए हैं। चलिए आगे देखते हैं करके इस क्वेश्चन को बच्चों। हम लोग क्वेश्चन क्या दिया है, पी क्यू आर एंड एस आर 4 मेल, मतलब ये 4 मेल हैं, पी क्यू आर और एस जिनका नाम दिया गया है। पी इज द एल्डेस्ट इन द ग्रुप बट ही इज नॉट द पुअरेस्ट। चलो देखो ये फिर से वही क्वेश्चन जो अभी हमने किया ना, मतलब दो चीजें एक साथ हैं, इसमें एज की भी बात करी गई है और साथ साथ इसमें कितने गरीब या कितने अमीर है, रिच या पुअर की बात करी गई, ठीक है। क्या दिया है, पी क्यू आर एस आर 4 मेल, पी इज द एल्डे, एक बार मैं इसको थोड़ा बड़ा कर दूं क्या क्वेश्चन को, चलिए वैसे देखते हैं क्वेश्चन क्या दिया है। पी क्यू आर एंड एस आर 4 मेल्स, पी इज द एल्डेस्ट इन द ग्रुप, पी सबसे बड़ा है ग्रुप में, तो पी सबसे बड़ा कर दिया ग्रुप में, ठीक है। अब बताइए सब मिला के लोग कितने हैं, तो 4 लोग हैं, ये ध्यान रखना है। पी इज द एल्डेस्ट इन द ग्रुप बट ही इज नॉट द पुअरेस्ट, लेकिन वो सबसे गरीब नहीं है, तो पी सबसे नीचे तो नहीं आ सकता। पी जो पुअरेस्ट का, मान लो पुअर का इधर मैंने ड्रॉ कर लिया, इधर मैंने पुअर का ड्रॉ कर लिया, और इधर मैंने क्या कहते हैं इसको, जो एज जिनकी बड़ी या छोटी है उसके हिसाब से ड्रॉ कर दिया, तो इधर वाले को पुअर वाले को कर लेते हैं। पी समूह में सबसे बड़ा है लेकिन वह सबसे गरीब नहीं है, तो सबसे गरीब पी तो नहीं हो सकता है, ये कट कर दिया मैंने। अब क्या दिया है, आर सबसे अमीर है, तो अब बताइए आर सबसे अमीर है, तो ये रिचेस्ट या पोरेस्ट का तो राइट साइड में है ना, जो राइट साइड में मैंने ड्रॉ किया है ये रिचेस्ट या पोरेस्ट के हिसाब से, ये वाला जो दिख रहा है ये रिचेस्ट, और ये क्या है, ये एज के हिसाब से, ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। ये वेल्थ के हिसाब से, धन के हिसाब से, राइट साइड वाला धन के हिसाब से, और लेफ्ट साइड वाला जो दिख रहा है आपको ये एज के हिसाब से। तो अभी क्या दिया गया क्वेश्चन, एक बार समझ लेते हैं इस चीज को। अभी दिया हुआ है पी क्यू आर एंड एस आर 4 मेल, पी इज द एल्डेस्ट इन द ग्रुप, पी एल्डेस्ट है, सबसे बड़ा है, ठीक है, ड्रॉ कर दिया, एज में सबसे बड़ा है, लेकिन वो सबसे गरीब नहीं है, तो पी सबसे नीचे नहीं आ सकता। फिर क्या दिया, आर सबसे अमीर है, तो आर को सबसे ऊपर ड्रॉ करना पड़ेगा, चलो कर दिया, लेकिन सबसे बड़ा नहीं है, तो आर सबसे बड़ा तो हो भी नहीं सकता, क्योंकि सबसे बड़ा तो पी है यहाँ पे, तो आर उसके नीचे ही कहीं आएगा। अब कहाँ है ये पता तो नहीं है। क्यू एस से बड़ा है लेकिन वह पी या आर से बड़ा नहीं है, तो क्यू जो है वो क्या है, एस से बड़ा है, क्यू एस से बड़ा है, क्यू एस से बड़ा है, एस से बड़ा है मतलब एज में बड़ा है, क्यू एस से बड़ा है, इसको मैंने ड्रॉ कर दिया बीच में, क्यू एस से बड़ा है लेकिन वह पी या आर से बड़ा नहीं है, मतलब पी और आर दोनों से छोटा होगा, तो पी के नीचे में आर, चूंकि हमें पता है कि सबसे बड़ा कौन है, पी है, और आर के बारे में कहा गया कि आर जो है वो क्यू और एस जो है वो पी और आर से बड़ा नहीं है, तो छोटा ही होगा ना, तो क्यू यहां और एस यहां मान सकते हैं हम। आई क्या दिया हुआ है, पी क्यू बड़ा नहीं है, पी क्यू से अधिक अमीर है, मतलब ये वाला जो डायग्राम है ना ये कंफर्म तैयार हो गया हमारा, ये कंफर्म हो गया है। अब इसको हम चेक करेंगे, राइट साइड में जो मतलब पोरेस्ट या रिचेस्ट वाली बात करी जाएगी ना, उसको हम चेक करके देखेंगे एक बारी। अब क्या दिया है, पी क्यू से अधिक अमीर है, पी जो है वो क्यू से अधिक अमीर है, तो पी अगर क्यू से अधिक अमीर है तो क्यू के ऊपर में पी को ड्रॉ करना पड़ेगा ना। चलिए मैं इसको थोड़ा सा इधर घेर देता हूँ, क्यू के ऊपर में पी को ड्रॉ करना पड़ेगा। पी क्यू से अधिक अमीर है लेकिन वह एस से अधिक अमीर नहीं है, लेकिन वह एस से अधिक अमीर नहीं है, तो कौन, पी जो है वो एस से अधिक अमीर नहीं है। अब बताइए एस से अधिक अमीर पी नहीं है, मतलब एस से कम अमीर है, तो सबसे अमीर कौन है, सबसे अमीर तो पहले से पता है कि आर सबसे अमीर है, तो सबसे ऊपर में आर, उसके नीचे में क्या आ जाएगा, उसके नीचे में एस आ जाएगा, फिर पी, फिर क्यू आ जाएगा। अब बताइए, तो कह रहा है इन चारों को व्यक्तियों को उनकी क्रम और धन के घटते क्रम में कैसे व्यवस्थित करेंगे, तो इन चारों क्या करना है, उनके क्रम, इन व्यक्तियों को आयु और धन के घटते क्रम में, पहले एज के घटते क्रम में करेंगे, फिर क्या करेंगे, इनको हम धन के घटते क्रम में व्यवस्थित करेंगे। तो बताइए एज में सबसे पहले क्या आएगा, तो एज में सबसे पहले पी आर क्यू एस आ जाएगा, तो पी आर क्यू एस देखिए कहीं दिया हुआ है क्या, एज में सबसे बड़ा कौन है, घटते क्रम में डिसेंडिंग ऑर्डर में करना है, तो सबसे पहले पी आर क्यू और एस आ जाएगा, तो पी आर क्यू एस यहां से आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है, और कहीं दिख रहा है क्या, पी आर क्यू एस पहले, और डी, वन और डी में तो नहीं दिख रहा, तो वन और डी तो वैसे ही गलत हो जाएगा। अब क्या दिया हुआ है, अब दिया हुआ है क्या, और इनको धन को, इनके धन को भी घटते क्रम में अरेंज करना है, मतलब सबसे अमीर उसके बाद गरीब 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 ऐसा वाला, तो एस पी सॉरी आर एस पी क्यू ना, तो आर एस पी क्यू देखिए पहले, आर एस पी क्यू ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है, सी में आर एस क्यू पी दिया है। हमें पहले से पता है कि दो ही ऑप्शन हो सकते हैं इसका आंसर, या तो बी हो सकता है या सी हो सकता है, ए और डी तो पहले ही गलत हो गया, तो बी में पी क्यू आर एस ठीक था, सी में भी पी आर क्यू एस ठीक था, दोनों में ठीक था, लेकिन आगे जब बढ़ेंगे तो आगे क्या आना चाहिए था, धन के हिसाब से देखा है तो आर एस पी क्यू होना चाहिए था, तो यहाँ आर एस पी क्यू, बी वाले ऑप्शन में आर एस पी क्यू हो रहा है, लेकिन सी वाले में आर एस क्यू पी हो रहा है, जिस वजह से बी ऑप्शन इसका आंसर आ जाएगा। क्लियर है, तो इस वाले क्वेश्चन का आंसर क्या निकाला बच्चों, हमने निकाला, इसका आंसर हो गया आपका ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है,
आगे बढ़ें, चलिए ये क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है, समझ आ रहा है। एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ घर से करने के लिए। मुझे बस जानना ये है कि आज जो मैंने वीडियो कराया है, ये वाला क्लास कराया है, आपकी समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। अगर आ रहा है तो फिर आगे से हम 1 घंटे की पूरी क्लास करा करेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये क्वेश्चन एक क्वेश्चन मैं आपको दिखा देता हूँ, आप देख लीजिएगा। ये एक क्वेश्चन है बच्चे, इस क्वेश्चन को आप एक बार स्नैप ले लीजिएगा। इसके साथ जुड़े हुए और भी कुछ सवाल होंगे, मैं वो सवाल दे दूंगा आपको। आप इस क्वेश्चन का स्नैप ले लीजिए एक बारी, स्नैप फटाफट से एक बार स्नैपशॉट ले लीजिएगा इस चीज़ का, और ये क्वेश्चन आप घर से करके लाइएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन है, ये इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं, इसके नीचे में कुछ क्वेश्चन आप देख लीजिए। जैसे पहला क्वेश्चन ये दिया हुआ है, पहला क्वेश्चन क्या है, 14 नंबर क्वेश्चन दिया है, ये वाला एक बार देख लीजिएगा। इसका आपको आंसर, इसका भी स्नैप ले लीजिए फटाफट से, आप लोग एक बार जल्दी स्नैप ले लीजिएगा। जो ऊपर इंस्ट्रक्शंस दिए गए थे उसके बेसिस पे ये पहला क्वेश्चन है। आप क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर ABCD ऑप्शन कमेंट में जाके मुझे जरूर बताना। फिर दूसरा 15 नंबर क्वेश्चन ये दिया हुआ है, ये भी देख लीजिए, इसको भी करके लाना है आपको। मतलब उसी इंस्ट्रक्शन से 14 से लेकर 19 तक के सारे क्वेश्चन आपको करने हैं। इसके लिए पहला क्वेश्चन हो गया 14 नंबर, दूसरा क्वेश्चन 15 नंबर देख लिया आपने, तीसरा क्वेश्चन 16 नंबर देख लीजिए। इसका फटाफट से स्नैप लेते जाइएगा बच्चों, स्नैप ले लीजिएगा, जल्दी से कर लीजिएगा। फिर आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन जो आपके सामने है, 17 नंबर क्वेश्चन। चलिए 4 ही क्वेश्चन करते हैं। इन चारों क्वेश्चन का जब ये वीडियो ऑफलाइन हो जाए तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में इन चारों क्वेश्चन का 14, 15, 16, 17 चारों क्वेश्चन का आप मुझे आंसर करके लिखना। 14 का A, 15 का B, 16 का C, 17 का D, जो भी होगा आपका आंसर आप मुझे करके बताना। ओके, मिलेंगे नेक्स्ट वाली क्लास में। और मैं बता दूं बच्चों, मुझे फीडबैक जरूर देना कि आज की जो क्लास आप देख रहे हैं, ये क्लास आपकी समझ में आ रही है या नहीं आ रही है, सब कुछ प्रॉपर है, साउंड वाउंड में कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई विजिबिलिटी में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, सब कुछ अगर प्रॉपर तरीके से चल रहा है तो हम लोग इस चीज़ को कंटिन्यू करेंगे आगे ही। अदरवाइज मुझे कुछ और चीज़ें देखनी पड़ेंगी, सोचनी पड़ेंगी, फिर डिले हो सकता है ऐसे क्लास। तो एक मुझे देख के बताना कि ये क्या क्लास सेटिस्फाई कर रहा है, जो आप सोच रहे थे वो आपको मिल पा रहा है। अगर मिल पा रहा है तो बहुत बढ़िया, हम लोग आगे बढ़ेंगे इसी तरीके से, अदरवाइज सोचना पड़ेगा। ठीक है, मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वाली क्लास में। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, जय हिंद।